आप जरा इस बफर फिश के स्केलेटन को देखो जो इसको बलून जैसे फूलने में मदद करता है। और ये कोई फिंगरप्रिंट नहीं है बल्कि एक आइलैंड है। और अगर लेडी लिबर्टी रियलिटी में होती तो वो कुछ ऐसी दिखती। पर कभी आपने ये सोचा है कि हमारी बॉडी का क्या होगा अगर हमारे सारे 206 बोन्स किसी मेटल के साथ बदल दिए जाएं? और क्या है कि हम अलग अलग सोलर सिस्टम के प्लेनेट पर कितने हाइट तक जंप कर सकते हैं। आज आप इस यूनिक वीडियो में ऐसे ही ट्रेमेंडस फैक्ट को जानने वाले हो जो कि लिटरली आपके माइंड को ब्लास्ट कर देंगे। नंबर 20, जब भी आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते होंगे तो कई बार आपसे कोई अनकरेक्ट वर्ड टाइप हो जाता होगा और उसे करेक्ट करने के लिए आप में से ज्यादातर लोग बैक स्पेस की को बहुत बार दबाते होंगे। मगर क्या आप जानते हो कि वही इनकरेक्ट वर्ड को आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एस्केप दबाकर ही एक साथ इरेज कर सकते हो। ये कोई भी इनकरेक्ट वर्ड को जल्दी ही डिलीट कर देगा और आपकी टाइपिंग स्पीड को भी बढ़ा देगा। सो यू मस्ट ट्राई दिस वंस। नंबर 19, अब जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ उससे आपको इंटरनेट की यूनिकनेस का अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि Amazon वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर है। पर क्या आप ये जानते हो कि रियलिटी में Amazon का एक भी स्टोर नहीं है। और जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हो यानी कि YouTube, उसका भी कोई YouTube चैनल नहीं है। और तो और आप जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म को चलाते हो वो भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते। फिर भी ये सब इंटरनेट की मदद से मल्टी बिलियनियर कंपनीज हैं। नंबर 18, फ्रेंच आर्टिस्ट टॉम ब्रिगेडो ब्लैंको अपनी कला में कितने माहिर हैं इसका अंदाजा आप उसके इस अमेजिंग आर्ट को देखकर लगा सकते हो कि जिसमें इन्होंने गैस टैंक को ही कितनी ब्यूटीफुल बड़ी कैट में ट्रांसफॉर्म करा है। नंबर 17, आप जब भी कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई और बोतल यूज करते होंगे तो आप में से बहुतों की आदत होगी कि आप सॉस बोतल को अपने दांत से ही ओपन करते होंगे। मगर ये आपकी एक बिग मिस्टेक कैसे बन सकती है आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हो। आप ऐसा करने से कितना अपने दांत को डैमेज कर सकते हो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 16, आप इस इमेज को देखकर किसी टायर को कब रिप्लेस करना है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हो। ये इमेज टायर के डिफरेंट ग्रॉस कंडीशन से टायर की क्या क्वालिटी है उसको बताती है। और आप यहाँ आसानी से इस इमेज में अलग अलग कंडीशन को भी देख सकते हो। नंबर 15, आपने आज तक न जाने कितने डरावने और अमेजिंग स्नैक्स को देखे होंगे लेकिन आपने कभी भी ऐसे अमेजिंग कलरफुल स्नैक को कभी नहीं देखा होगा जिसका नाम है रीगल रिग्ने और ये ब्राजील में पाया जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नैक्स ऑफ द वर्ल्ड है। नंबर 14, आप जरा इस अवार्ड विनिंग फोटो को देखिए जिसमें एक फीमेल हनी बी अपने छत्ते को बचाने के लिए अपनी स्टिंग से अटैक कर रही है कि जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाएगी क्योंकि ये स्टिंग उसके एब्डोमेन को चीर करके बाहर निकलता है। पर हनी बी को अपने छत्ते को बचाने के लिए ये करना पड़ता है। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं तो क्या ऊंट के नाक के अंदर रेत नहीं जाती होगी? इसके लिए ऊंट करता क्या है? ऊंट ने लाखों साल के एवोल्यूशन में इस बात का सोल्यूशन निकाल लिया। ऊंट दुनिया में इकलौता ऐसा जानवर होता है जो कि अपनी मर्जी से अपनी नाक को खोल सकता है और अपनी नाक को बंद कर सकता है। जब भी रेत का तूफान आता है तब वो अपनी नाक को बंद कर लेता है। नंबर 12, टेक्सास में एक गाँव है जिसका नाम है अर्थ और ये हमारे अर्थ पर इकलौती ऐसी जगह है जिसका ऑफिशियली नाम है अर्थ। वहाँ के लोग भी बोलते होंगे कि हम अर्थ में रहते हैं। नंबर 11, आप जरा इस आदमी को देखो कि जिसने एक साथ 17 क्लॉथ पहन रखे हैं और इसने ये अतरंगी हरकत सिर्फ इसलिए की ताकि चाइनीज एयरपोर्ट पर अपने वेट चार्जेस को बचा सके। नंबर 9, एक बार दो लोगों ने अर्थ सैंडविच बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ सैंडविच कैसे बन सकता है तो मैं आपको बता दूं कि ये दो लोग अर्थ के बिल्कुल दो अपोजिट साइड पर एक एक ब्रेड को रख कर ये अमेजिंग कारनामा किया था। दोस्तों सैंडविच तो बन गया पर इसे खाएगा कौन? इसका जवाब शायद ये दोनों अभी ढूंढ रहे होंगे। नंबर 8, विक्टोरिया प्राइस जो कि फ्लोरिडा की एक रिपोर्टर है उनको अपने थायराइड कैंसर के बारे में तब पता चला जब एक व्यूअर ने कोइंसिडेंटली उनके शो को देखा और उसने उसके नेक के बगल में एक लम्ब को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने विक्टोरिया प्राइस को मेल करके ये समझाया कि आपको अपना थायराइड चेकअप करवाना चाहिए। नंबर 7, आप अपनी स्क्रीन पर जिन फेदर को देख रहे हो वो और किसी के नहीं बल्कि पेंगुइन की स्किन के अंदर वाले फेदर्स हैं जो कि उनको बहुत ही हार्श और कूल्ड कंडीशन में रहने में मदद करते हैं। लिटरली नेचर ने सभी को ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए हैं कि जिनकी उन्हें बहुत ही नीड थी। नंबर 6, आप जरा इस अमेजिंग आर्ट को ध्यान से देखो। क्या आपने इसे ध्यान से देख लिया? अब आप थोड़ा अपने फोन को अपसाइड डाउन घुमाओ। क्या आपको कुछ और अमेजिंग दिख रहा है?
वाओ, 8 आर्ट इन जस्ट 4 पेंटिंग। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि 1930s में बेबीज को एयरप्लेन में कैसे ट्रैवल किया जाता था? तो आप इस इमेज को देखकर ये जान भी सकते हो और हंस भी सकते हो। बेचारा बेबी भी ये सोच रहा होगा कि तार से गिरा और खजूर में अटका। नंबर 4, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिसका नाम है रॉबर्ट स्कॉट, उनको अंटार्कटिका में एक फ्रूट केक मिला था जो कि 100 साल पुराना था। और उस फ्रूट केक की सबसे गजब बात तो ये थी कि वो बैड स्मेल भी नहीं कर रहा था और उसको ऐसे कंडीशन में रखा गया था कि उसको कोई चाहे तो 100 साल बाद भी खा सकता है। नंबर 3, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से माफिया अपने आप को सही साबित करने के लिए गवाह को ही गायब कर देते हैं, मगर पेब्लो एस्कोबार के बारे में क्या कहें। आप यकीन नहीं करोगे कि जब पेब्लो एस्कोबार की कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब पेब्लो एस्कोबार ने किसी गवाह को गायब करने के बदले पूरे कोर्ट को ही गायब कर दिया था। नंबर 2, अगर आप अर्थ पर एक जंप करो तो आप लगभग 1.5 फीट जंप कर पाओगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही जंप सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट पर लगाते हो तो आप कितने फीट ऊपर उठ पाते? तो चलिए ये सभी इंटरेस्टिंग थिंग हम जानते हैं। अगर यही जंप आप मरक्यूरी पर लगाते तो आप आसानी से 4 फीट ऊपर उठ पाते, और अगर वीनस पर लगाते हो तो 1.7 फीट ऊपर उठ पाते, क्योंकि वीनस पर लगभग अर्थ जैसी ग्रेविटी पाई जाती है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने सबसे नियरेस्ट प्लेनेट यानी कि मार्स पर। अगर आप वहाँ जंप लगाते हो तो आप अमेजिंगली 4 फीट ऊंचा उड़ पाओगे। अब मैं आपको कुछ गैसेस प्लेनेट पर भी जंपिंग इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, मगर आप ये बात याद रखना कि वो प्लेनेट सिर्फ गैस से बने हुए हैं, इसलिए हमें वहाँ पर कोई सॉलिड मीडियम चाहिए होगा। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि आप वहाँ किसी सॉलिड मीडियम की हेल्प से जंप कर रहे हो। तो इन गैस प्लेनेट में सबसे पहला नाम आता है जुपिटर का, कि जहाँ आप 0.6 फीट ऊंचा जंप लगा सकते हो, और वहीं सैटर्न पर आप 1.4 फीट जंप लगा सकते हो, और यूरेनस जो कि मोस्टली आइस और बचे हुए कुछ गैस पार्टिकल से बना हुआ है उस पर आप 1.7 फीट ऊपर जंप लगा सकते हो। मगर जो प्लूटो जो कि अब हमारा सोलर सिस्टम का प्लेनेट नहीं है, उस पर आप अमेजिंगली 25 फीट ऊंचा जंप लगा सकते हो। वाओ। नंबर 1, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि क्या होगा अगर हमारे सारे बोन्स को मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए? अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले सवाल उठेगा वो होगा कि अगर हम बोन को रिप्लेस करें तो किस मेटल से करेंगे? अगर हम सिंपली आयरन से रिप्लेस कर दें तो इसमें रस्ट भी लग सकता है। तो इसका जवाब है टाइटेनियम, क्योंकि टाइटेनियम एक ऐसा मेटल होता है कि जिसमें रस्ट यानी कि जंग नहीं लगता और ना ही वो कोई केमिकल रिएक्शन करता है हमारे टिश्यू के साथ। तो चलिए मान भी लेते हैं कि हम टाइटेनियम को अपनी बॉडी की बोन से रिप्लेस कर दें, तो जो सबसे पहले डिफिकल्टी होगा वो तो ये होगा कि हमें अपने सारे बोन्स को टाइटेनियम मेटल से रिप्लेस करना होगा, और साथ में हमें स्पाइनल कॉर्ड को भी रिप्लेस करना होगा, जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पर आगे चलकर ऐसा हुआ भी तो हम इंसान और ज्यादा स्ट्रॉन्गर, हार्डर और फास्टर बन जाएंगे, और साथ ही हमारा ब्रेन काफी अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा और हमारा रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सभी इसलिए होगा क्योंकि प्रोटीन, विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट जो कि बोन्स को चाहिए होते हैं ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें, वो सारे प्रोटीन और विटामिन हमारे दूसरे टिश्यूज और मसल्स को मिलेंगे। तो सिंपली अगर मैं बोलूं, अगर इसका सक्सेसफुल मेडिकल ट्रांसप्लांट हो पाता तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता।